स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। इस वक्त जहांगीरपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि वहां के एक सोशल एक्टिविस्ट है तबरेज खान को क्राइम ब्रांच ने अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है और क्राइम ब्रांच ने कहा है कि यह हिंसा का मास्टरमाइंड है। अभी हाल ही में तबरेज खान ने एक तिरंगा यात्रा निकाला था। उस तिरंगा यात्रा में हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता की संदेश देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये कोशिश की थी कि जहांगीरपुरी में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हालांकि पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार करते हुए ये कहा है कि ये हिंसा का मास्टरमाइंड है। फिर सवाल यही उठता है कि जब एक हिंसा का मास्टरमाइंड है तो अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। इससे पहले वो पुलिस के साथ हमेशा दिखा करता था। पुलिस के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक था। जो वहाँ की एक डीसीपी है उनके साथ उनका उठना बैठना था। लेकिन अब जाके उन्हें गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि वह हिंसा का मास्टरमाइंड है। जिस रोज तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था उस रोज मैंने तबरेज खान का एक इंटरव्यू किया था, तो वो आप भी देखिए वो इंटरव्यू। उन्होंने क्या कहा था इस तिरंगा यात्रा के बारे में। हम पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ शरारती तत्वों के कारण अगर ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो इसके बीच में अपने बीच में मनमुटाव नहीं लाना चाहिए। और हम लोग एकजुट हैं और हम लोग के अंदर जैसे पहले मोहब्बतें थी वैसे आज भी मोहब्बत बरकरार है। तो उसी का संदेश देने के लिए हम हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकालने का प्लान किया था और वो आज हमारी तिरंगा यात्रा है। सर, जिस तरह से मीडिया में आप लोग को बदनाम किया गया कि आपने पहले पत्थरबाजी की, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बने, मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम भाईचारा का संदेश देने जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये भाईचारा फिर से कायम हो पाएगी? देखो, भाईचारा पहले भी था और भाईचारा आज भी है। और जो ये सारी घटना घटित हुई हैं, चाहे किसी ने पथराव किया, किसी के ऊपर पथराव हुआ या मस्जिद का मसला है, ये सारा का सारा जो प्रशासन देख रहा है, ये जांच का विषय है। और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की भी जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो ये सब चीज़ें चाहते हों। ये कहाँ से आए, कौन थे, क्या थे, इसका तो प्रशासन देख रहा है। और इतनी घटनाओं से आपस के अंदर मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ों को इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर शो किया जाता है। कुछ मीडिया भाई जो हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि इनमें देखो कितनी कट्टर दुश्मनी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे मेरे यहाँ पर अभी बहुत सारे भाई बैठे हुए थे, जिसमें वरुण है, शुक्ला जी हैं, एक पांडे जी हैं, कई सारे लोग बैठे हुए थे और बैठ के यहाँ पे चाय पी के जाते हैं। और उस दिन से अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो मीडिया है, मीडिया ने अभी तक वो माहौल दिखाने की कोशिश नहीं करी जो माहौल होना चाहिए, दिखाना चाहिए था उनको। घटना कुशल सिनेमा के चौक पर हुई थी, वो वहीं पर ही पड़ा हुआ है। आप कुशल सिनेमा चौक से आगे इधर आएंगे तो बहुत सारी मुस्लिम और हिंदू आबादी रहती है। आप हमारे कॉलोनी को देखेंगे, एक हिंदू का घर होता है, दूसरा मुसलमान का होता है, फिर हिंदू का होता है, फिर मुसलमान का होता है। एक गली के अंदर 100 मकान है, किसी के अंदर 70 मुसलमान हैं, 30 घर हिंदुओं के हैं, किसी में 60 हिंदुओं के हैं, 40 मुसलमानों के हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मेरे साइड में ये गुरुद्वारा है और ठीक थोड़ी सी दूरी पर सामने मंदिर है और उसके साइड में मस्जिद है। ये भाईचारे का बहुत बड़ा ये गुरुद्वारा है। और हाँ, और उधर सामने देखेंगे वहाँ मंदिर है और ठीक इसके साइड के अंदर मस्जिद है। और हम लोग सब यहाँ पार्क के अंदर बैठते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। काश अगर मीडिया यहाँ पर आता और ये चीज़ को दिखाता तो उसको पता चलता कि आपसी मोहब्बत कितनी है, आपसी भाईचारा कितना है। ये तो कुछ पार्टियाँ हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ नफ़रत बांट रहे हैं और नफ़रत को दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा? हम लोगों का जो तिरंगा यात्रा है कुशल सिनेमा चौक से चालू होगा। CD और C ब्लॉक का एक रोड है, वहाँ से होते हुए C 500 वाली गली है, मच्छी मार्केट, यहाँ से निकल के BC मार्केट पर जाएगा। BC मार्केट से फिर सब्जी मंडी रोड और से फिर वापस कुशल सिनेमा और कुशल सिनेमा से फिर वापस G ब्लॉक के अंदर जाएगा। G ब्लॉक को वहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप जो हिंदू बहुल्य इलाका जिसे G ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं वहाँ भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ दिक्कत क्या, मैं तो जा रहा हूँ, तब अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैं जिस दिन ये घटना घटित हुई थी 17 तारीख को मैं गया था। वहाँ एक मेरा परिवार है, राजेश सोनकर, जिनके घर मेरी परवरिश हुई है, वो CRPF के अंदर है और आज ही वो छुट्टी लेकर आया है। सुबह घर पे 6 बजे पहुँचा और 7 बजे वो मेरे पास आ गया है। और हम लोगों ने आज 2-2.5 घंटे टाइम बिताया है और मैं उसका पूरा परिवार मैं देखता हूँ, वो मेरा परिवार देखता है। अभी वो CRPF के अंदर है, अम्बाला कैंट के अंदर है, तो उसके परिवार में यहाँ कोई नहीं है, मम्मी है, भाई है, बहन है और फादर है। मैं जाकर उनकी दुख तकलीफ बांटता हूँ। ऐसे जब मैं कहीं चले जाता हूँ तो मेरे घर आकर दुख तकलीफ बांटता है। सर, अभी मैं G ब्लॉक गया था, वहाँ मेरी कुछ लोगों से बात हुई, ये कह रहे कि देखिए इंसाफ तब होगा जब हमारे जो लोग जेल में बंद है तभी आप इसी भाईचारा बढ़ेगा, ऐसे नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे उसमें। देखो,
2-4 लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो कौन है, कहाँ से आए, हम नहीं जानते हैं। इंसाफ जो है वो कोर्ट करेगा, अदालत करेगी, पुलिस करेगी। इंसाफ ना तो आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत खटास मनों में दिलों के आई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कुछ लोगों के मन में जो खटास आई उसको कैसे ख़त्म किया जाए, मोहब्बत का संदेश कैसे दिया जाए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे भारत के अंदर जहांगीरपुरी बदनाम की जा रही है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई है। तो हम उस घटना का जो कलंक है वो साफ करना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में कुछ ऐसा नहीं है। ये जो इंसाफ की बात की जा रही है, इंसाफ किसी के कहने से किसी को बंद नहीं किया जा रहा है। जो पुलिस के पास सबूत हैं, पुलिस कोर्ट के अंदर पेश करेगी, कोर्ट के अंदर वकील उसको देखेंगे, जज उसको देखेंगे, वहाँ से इंसाफ मिलेगा। यात्रा ना निकालने से इंसाफ थोड़ी ना मिल जाएगा। तो वो लोग इधर आएंगे सर आपके सी ब्लॉक में? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि 2-4 लोग हो सकते हैं ऐसे जो इन चीज़ों का विरोध करने तैयार हो जाएं, क्योंकि वो शांति प्रिय नहीं है, नहीं चाहते हैं शांति। वो चाहते हैं ऐसी आग बबूला रहे। आप खुद बताइए, अगर ऐसी तरीके से यहाँ घटना घटित होती रही है या जिस तरीके का यहाँ का माहौल बना रखा है मीडिया ने, अगर ऐसी माहौल बना के रखा तो यहाँ के जो लोगों का रोज़गार है उसका क्या होगा, यहाँ आपस के अंदर जो भाईचारा है उसका क्या होगा, ठीक है, जो आपसी व्यापार चल रहा है उसका क्या होगा। तो हमें से ख़त्म करनी है। कुछ लोगों की गलती सबको नहीं देनी है। जिनकी गलती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उनकी गलती की सज़ा सबको दोगे तो ये दुखदाई वाली बात है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तबरेज़ खान जो अभी कुछ ही देर में यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि यहाँ से किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com